जय धर्म। उपस्थित सभी मेरे बड़े बाबा माँ और मेरे से जो छोटे हैं उन सभी को बहुत बहुत जोहार। जय धरेश। मैं पूजा लकड़ा इंघे नाम में पूजा लकड़ा रही और इसके आगे मुझे कुड़ुक नहीं आती है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और नागपुरी भी सीख रही हूँ तो आशा करती हूँ आगे जा कर के, क्योंकि अभी हमने बच्चों को देखा कि वो बहुत अच्छा कुड़ुक बोल रहे थे, तो आशा करती हूँ कि मैं भी अब इस पर ज़रूर काम करूँगी और अच्छे से नागपुरी और कुड़ुक दोनों भाषा सीखने की कोशिश करूँगी। और आगे जाके अगर मुझे ऐसा कभी मंच मिलता है तो अवश्य ये कोशिश रहेगी कि मैं कुड़ुक में ही बात कर पाऊँ। और आप सभी से आग्रह रहेगी और प्रार्थना रहेगी कि आप अपने बच्चों को ऐसी ही शिक्षा दें कि पढ़ाई के साथ साथ आपके जो कल्चर है और जो लैंग्वेज है उस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब मैं आई तो मुझे ये बहुत ध्यान में आया कि यही वो स्टेज था या यही वो स्थान था जहाँ से मैंने अपनी ये कारवां शुरू की, यहीं से मैंने नृत्य स्टार्ट किया है। तो आप सभी पिताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमेशा साथ दिया। और मैं स्पेशली थैंक करूँगी रवि अंकल का, क्योंकि वो मुझे जज भी कर चुके हैं जो मेरी पहले की जो प्रोग्राम्स थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही हम आए तो यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बता रहे थे, इतना टाइम मेरे से ज़्यादा पता होगा पर मुझे जितना इसके बारे में पता है मैं ज़रूर अपने तरफ से बताना चाहूँगी। कड़सा ये हमारे शादी में यूज़ होता है। कड़सा इसकी बहुत महत्वपूर्णता है जो मुझे पहले नहीं पता थी। जब मैं ग्लोबल ट्राइबल क्वीन के लिए जा रही थी तो जब मुझे वहाँ पे बोला गया कि आपको अपने कल्चर के लिए या अपने कल्चर के ऊपर कुछ ले कर के आना है, तो मैंने कड़सा चुना, क्योंकि मुझे पता था शायद सब ले करके जाएंगे तीर, बाण, धनुष, सूप, झाड़ू, पर मैंने वहाँ कड़सा लेकर के गया। फिर मैंने कड़सा के ऊपर बहुत रिसर्च किया, मैंने सबसे पूछा, किसी ने नहीं बताया। मैंने पापा से पूछा, पापा कड़सा का क्या महत्व है? तो पापा बोलते हैं शादी में यूज़ होता है। बोले शादी में तो यूज़ होता है, इसके अलावा इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व रखता है? तो मुझे लगता है बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, तो हमें जो हमारे आगे वाले जनरेशन है उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता है। तो मैंने बहुत ढूंढा। एक मांडर के एक उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि कड़सा जो घड़ा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है वो 5 तत्व से बना हुआ है और ये शादी में बहुत महत्व रखता है। जैसे आज स्थापना दिवस है, बाल स्थापना दिवस है, तो शादी में ऐसे ही कड़सा का भी स्थापित किया जाता है। और जो इसमें दाल यूज़ होता है और तेल और नमक, इस दाल जो उड़द की दाल जो है वो सरना धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही विशेषताएं हैं। और इसमें जो हम लोग धान यूज़ करते हैं उसकी भी बहुत विशेषताएं हैं। जो हम इसमें दीपक जलाते हैं, दीपक इसलिए जलाते हैं क्योंकि जब कन्या और वर का जब शादी हो रहा होता है तो उनके सामने जो भी कष्ट या फिर कोई भी नज़र आने वाली रहती है वो उन चीज़ों से दूर रहे, इसलिए वो दीपक जलाया जाता है। तो ऐसे ही मैं चाहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी विशेषताएं हमें नहीं पता है, आप हमारे बड़ों को पता है, तो आप अपने बच्चों को ये ज्ञान ज़रूर दें, ताकि जो मुझे इस चीज़ का महत्व नहीं पता था इसलिए मैं इस चीज़ को नेगलेक्ट करती थी। जिस दिन से मुझे इसका महत्व पता चला, मुझे समझ में आया कि ये कितनी हमारे लिए प्रेरणा की चीज़ है या फिर इस चीज़ का हमारे ज़िंदगी में कितना बड़ा अहम रूप है। तो ऐसी ही जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जहाँ सरहुल हो या कर्मा हो, किसी भी चीज़ को लेकर के, जैसे अभी यहाँ पे झंडा की भी पूजा हुई या पेड़ की भी पूजा हुई, तो उन बारीकियों को भी आप अपने बच्चों को बताएं ताकि आगे जाके वो बच्चे अपने कर्म से या फिर अपने धर्म को लेकर के बहुत गर्व महसूस करें। इसी के साथ मैं अपना वाणी समाप्त करना चाहूँगी। और आज इतना अच्छा से प्रार्थना सभा हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पे धर्म गुरु हैं, जितने भी अगुवाएं हैं, ऐसे ही अगुवाएं हमारे लिए ज़रूरत है ताकि आगे जा कर के जो भी हमारी धर्म यहाँ पे ख़त्म होने की थी, लुप्त होने की थी, वो आगे जाके कहीं ना कहीं बहुत और आगे जाए और ऐसे ही आगे बढ़े। और एक चीज़ मैंने ध्यान दिया, यहाँ पे जो ध्वज था, सरना ध्वज था, वो यहाँ पे गिर गया था, तो किसी ने जाकर के उठा दिया। पर रास्ते में जो हम देखते हैं सरना झंडा लगाना है, सरना झंडा लगाना, हम लोग सरना झंडा लगा तो देते हैं, लेकिन जैसे ही सरहुल पार होता है, जैसे कर्मा पार होता है, आप देखिएगा झंडा फट रहा है, झंडा गिरा हुआ है, किसी को मतलब ही नहीं है। तो झंडा ज़रूर लगाना है पर उसकी रक्षा करना और उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसे भी हमें रखना है। तो अगर झंडा गिर जाता है तो आप उठा करके ज़रूर लगाएं। और अगर झंडा
हवा से उड़ जा रहा है या फिर फट जा रहा है तो उसे निकाल करके वापस रख दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ग्लोबल ट्राइबल क्वीन मैया पूजा लकड़ा बहुत सुंदर सुंदर बादल तिंगिया जो कि नमाए पुरजोजन हो दिन पुनर तिंगा और तिंगोल भी तो अधूरा आधा तिंगना तो वही बजा तंगाई ग्लोबल ग्लोबल ट्राइबल क्वीन हो आज इन्हें चुनाव किया या सफल नंजा और ये ताज मेरा की बच्चा बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो आदि मैया के कौन जोर से तालियों अच्छा हमारे जोर से तालियों अच्छा जो कि नमूना जी नो बहुत सुंदर नमक का सागिर बाचिन वादिन तिंगिया नमक के हरमार के नीचे उठने ना की जरूरत है। तो धन्यवाद।